राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए आज एक बड़ा सवाल है कि देश शरिया से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से। देश में संविधान चलेगा या सरतंत्र से जुदा का नारा चलेगा। यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक विवादित बयान के बाद पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश दिख रही है। आज जुमे की नमाज के बाद यूपी, बिहार, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर निकल आए। कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं गोली चलने की खबर आ रही है। क्या इस देश में आग लगाने की साजिश हो रही है? और यह सब तब हो रहा है जब जिस बयान का जिक्र हो रहा है उस बयान के लिए बयान देने वाले ने ऑलरेडी माफी मांगी, उस पर एफआईआर हो चुकी है, उस पर कार्रवाई हो चुकी है पार्टी की तरफ से। लेकिन कभी कानपुर में पत्थर चलते हैं और आज तो पूरे देश में हो गया। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक एक तस्वीर पहले आपको दिखाऊं, क्योंकि हर तस्वीर सवाल पूछती है कि क्या देश में यह तमाशा चलेगा क्या। सबसे पहले रांची की तस्वीर देखिए। रांची में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। अवनीश अवस्थी यूपी के बारे में जानकारी दे रहे, पहले वो सुनिए फिर तस्वीरें दिखाता हूं। रूप से शांति व्यवस्था भंग करने को ना दे। मैं चाहूंगा कि डीजीपी साहब भी अपनी ओर से अपनी ओर से अपना भी बयान देना चाहेंगे। आज जुम्मे की नमाज थी। पिछले 4-5 दिन से विस्तृत तैयारी चल रही थी। पुलिस और मजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत विस्तृत रूप से पब्लिक आउटरीच किया गया था। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, जनता के माननीय व्यक्तियों से बातचीत की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है। डीजीपी कह रहे हैं अमन चैन कायम रहा है। मैं जरा दिखाऊंगा अमन चैन कितना कायम रहा है। डीजीपी साहब, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। आपके अमन चैन की तस्वीरें अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले रांची की तस्वीरें दिखा रहा हूं। रांची में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों के हमले में सिटी एसपी का सिर फट गया। प्रदर्शनकारियों के हंगामे दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई घंटे हंगामा होता रहा। रांची में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी निकले और सड़कों पर उत्पात मचाने लगे। लोगों को समझाने की कोशिश हुई तो पत्थर मारा जाने लगा। एक बार सुनिए वहां पुलिस वाला कैसे रो रहा है कि सर फोर्स भेजिए, बड़ी दिक्कत हो गई। देखिए, सुनिए जरा। देखिए पत्थर चला रहा। देखिए आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए। इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर, देखिए अभी पत्थर चला रहा था सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर चला रहा। देखिए आप इधर आ जाइए, छुप जाइए। इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर, देखिए अभी पत्थर चला रहा था सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर चला। ये रांची की एक तस्वीर देखिए। अब रांची के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर भी खूब हंगामा हुआ। जुमे के बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया। पुलिस ने एक इलाके में हंगामे को कंट्रोल किया तो दूसरे में हंगामा शुरू हो गया, जो कई घंटों तक चलता रहा। जरा तस्वीर देखिए प्रयागराज की। गुस्सा एक जगह सामने आ सकता है, दो जगह आ सकता है। देश भर में
बिना कोऑर्डिनेशन के हो गया क्या? और वो भी तब जब कार्रवाई हो रही है और बयान जिस पर हंगामा हो रहा है, वो बयान में क्या बोला गया नहीं बोला गया इस पर चर्चा हुई भी नहीं। और चलिए अब तो थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दीजिए, लेकिन मान लीजिए उससे कोई आहत हुआ, उसने माफी मांग ली, फिर ये क्यों हो रहा है? प्रयागराज के बाद अब सहारनपुर की तस्वीर देखिए। हजारों लोग सड़क पर निकल गए, नारेबाजी कर रहे हैं। एक साथ सहारनपुर के कई सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। ये यूपी के सहारनपुर की तस्वीर है। सहारनपुर की आपने तस्वीर देखी। अब लोग ये भी गनीमत मनाने लगे हैं कि चलिए यहां तो कम से कम पत्थर नहीं चला। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी खूब हंगामा हुआ। यहां भी जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग सड़क पर निकल आए, विवादित बयान के खिलाफ नारेबाजी की। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। यह महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने यह दावा किया कि प्रदर्शन उनकी तरफ से नहीं बुलाया गया। अरे भाई, आपने नहीं बुलाया लेकिन प्रदर्शन तो हुआ। और क्या ये जो पिछली बार जुमे के नमाज के बाद हुआ, इस बार भी वही हो रहा है? क्या जुमे की नमाज अपने शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना लिया गया? कुछ जगहों पर आप कहते हैं नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर लो। अरे अरेस्ट करने के लिए एफआईआर हुई है, थोड़ा संयम दिखाइए। लेकिन एक भी आदमी के हाथ में बैनर पोस्टर नहीं दिखेगा कि ओवैसी को अरेस्ट कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी पर भी तो एफआईआर हुई, उन पर भी तो आरोप है कि वो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं नारेबाजी? कितने और लोगों पर हुई जिन्होंने शिवलिंग का अपमान किया, उनके खिलाफ तो कोई नारेबाजी नहीं हुई। सिर्फ एक को पकड़ कर बैठे हैं, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो। कहीं कहते हैं सर काट देंगे, सर अलग कर देंगे। जम्मू का वीडियो कल आपको दिखाया था। आज एक तस्वीर आई कि सड़क पर टांग दिया एक पुतला बनाकर। क्या इस देश में यही सब चलेगा क्या? जुमा ना हुआ, तमाशा बनाकर छोड़ दिया है कानून व्यवस्था को। और जिस तरीके से पत्थर और गोलियां चलने की बातें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किए, सड़कों पर टायर जलाकर विरोध जताया। नवी मुंबई से भी तस्वीरें आई। महिलाएं सड़कों पर निकली, हजारों महिलाओं ने एक साथ रैली निकाली। महिलाएं बुर्के में थी, सड़कों पर कतार बनाकर महिलाएं चलती थी। इसके अलावा भी देश के कई शहरों में हंगामा हुआ। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर निकले, हंगामा करने लगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस विवादित बयान पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद लोग पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? आपके मन में यह सवाल होगा, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। इसके पीछे वो लोग हैं जो कानून पर भरोसा नहीं रखते और लोगों को भड़काते हैं और सिर्फ काटने की धमकी देते हैं। इस पूरी भीड़ में एक आदमी ने कहा कि जम्मू में जो कह रहा है कि सर तन से जुदा कर देंगे, उस पर भी कार्रवाई करो। इस देश में कोई जुमे की नमाज के बाद रैली निकली, प्रदर्शन निकला कि जो लोग सर तन से जुदा की बात करते हैं उन पर कार्रवाई करो। यह देश संविधान से चलेगा, सर तन से जुदा से नहीं चलेगा। सवाल यह कि खुद को धर्म का रहनुमा बताने वाले मौलाना गर्दन उड़ाने की बात कह रहे हैं, उन पर एक्शन के लिए भीड़ क्यों नहीं निकलती? जम्मू कश्मीर के डोडा में कल ऐसे ही एक मौलाना आदिल गनई ने मस्जिद की छत से खुलेआम मुसलमानों की भीड़ को भड़काया, सिर काटने की धमकी दी। सुनिए ये बयान। आज जुमे के बाद से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली क्या, वो नुपुर शर्मा क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। हम गला काटने के लिए तैयार हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कम दर्जे का मुसलमान इतना ईमान रखता है, दुनिया के किसी भी ब्रिगेडियर, किसी भी ताकत गुस्ताखे नबी का सर कलम कर सकता है।
जिसको देखिए गर्दन काट देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। अरे तुम ही गर्दन काटने के लिए बैठे हो तो इस देश में वो जजेस किस लिए बैठे हैं जो लिखते हैं टू बी हैंग टिल डेथ? मौत की सजा देने के लिए इस देश में जज बैठाए गए हैं। तुम जज नहीं हो और तुम्हें किसी को सजा देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। ये गर्दन काटेंगे। मौलाना आदिल गनई की गर्दन काटने वाली धमकी के बाद आज डोडा में खूब हंगामा हुआ है। मस्जिद के पास पत्थरबाजी हुई, लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया।